हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4। ओके, और ये चैप्टर नंबर 4 हमारा है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ओके, तो टोटल क्वेश्चंस के जो नंबर है इस चैप्टर में वो है 4 क्वेश्चंस। ओके, जिसमें से हमारा 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी इसके प्रीवियस वाले सेशन में हो चुका है। तो जिन लोगों का वो सेशन छूट गया होगा तो याद से आप हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर एकेडमी पे जाइए। वहां पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। तो आप वहां पे वीडियो को सर्च करके आराम से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस सेशन का लिंक मैंने दे रखा है, तो आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आप वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो ये हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से ए और बी हो चुका है, आज होगा सी एंड डी का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो सी है वो सी में क्या कह रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझना सबसे और सुपर इंपॉर्टेंट चीज है ये। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन खर्चेगा। ठीक है, पहला दिया हुआ है 500 वॉट टीवी सेट इन 30 मिनट्स, 500 वाट वाला टीवी सेट 30 मिनट में, या फिर 600 वॉट वाला हीटर इन 20 मिनट्स। 2 इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस दिए हुए हैं, दोनों का अलग अलग पावर है, जिसमें से अलग अलग टाइमिंग है यूज करने का। तो एनर्जी सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन किया है वो चीजें हमें कंपेयर करके बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टीवी सेट से। तो स्टार्टिंग हमारा गिवन पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गिवन में पहले किसके लिए होगा, 4 टीवी सेट। 4 टीवी सेट क्या क्या दिया हुआ है, पावर पहले नंबर में दिया हुआ है, तो पावर हमारा कितना है 500 वॉट। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद टाइमिंग दिया हुआ है 30 मिनट्स, तो यहां पे टाइम कितना हो गया 30 मिनट्स। अब ये मिनट में, तो इसको हम लोग पहले से ही सेकंड में चेंज करके रख देते हैं, बाद में क्यों चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको अगर हम चेंज करेंगे सेकंड में तो क्या होगा, 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, और यहाँ पे डबल 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, 1800 सेकेंड। नाउ अब हम लोग इसकी एनर्जी कंजम्पशन फाइंड करेंगे कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम किया है इतने टाइम में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए। एनर्जी इसको हम लोग E1 से कंसीडर करके लिखते हैं, क्योंकि कंपेयर करना है ना, तो हम इसका एनर्जी कंपेयर करेंगे हीटर के एनर्जी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, या फिर इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिखते हैं W इंटू टी। ठीक है, एक ही बार में लिखूंगा। कितना है पावर, यहां पे देखिए पावर है 500, तो ये हो जाएगा 500 इंटू टाइम कितना है 1800, तो 1800 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 18 5 जा 90, तो 90 हो गया, 4 बार 0 डाल दीजिए। ठीक है, कितना हो गया 9 लाख, है ना। कितना हो जाएगा इसका पॉइंट वैल्यू 9 लाख एनर्जी का। अब दूसरा में देखिए 4 हीटर, है ना, क्या हो जाएगा 4 हीटर। हीटर के लिए क्या है पावर 600, ये 600 वॉट वाला है। ठीक है, और इसमें टाइमिंग जो है वो कितना है 20 मिनट्स है ना। यहां पे देखिए कितने 20 मिनट्स यूज होता है। अब इस 20 मिनट्स को आप सेकेंड में चेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 60, ये सेकेंड में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा 1200 सेकेंड। 6 2 जा 12 एंड 2 0। ठीक है, अब इसका देखिए कि एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने यहां पे एनर्जी इसके लिए फाइंड किया था, यहां पे भी वैसे ही करेंगे, लेकिन इसका एनर्जी को हम लोग E2 से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, E2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पावर इंटू टाइम। E2 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने एक को पहले वाले को E से किए हैं और दूसरे वाले को E2 से करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पावर कितना था इसका 600 ना, तो ये हो जाएगा 600 इंटू टाइम कितना है 1200, ये हो जाएगा 12 6 जा 72 और 4 0 है, तो यहाँ पे 4 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो पावर कहाँ कंज्यूम ज्यादा हुआ है वो चेक कर लीजिएगा यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है, देखने का जैसा चीज है, कंपेयरिंग एनर्जी ऑफ टीवी सेट विथ हीटर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग E1 एंड E2। तो हम लोग को मालूम क्या पड़ा कि जो E1 है वो बड़ा है E2 से। यहां पे सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर क्या पूछा था, हु विल स्पेंड मोर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयरफॉर द टीवी सेट विल स्पेंड मोर एनर्जी। ओके, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, ठीक है। यहां से आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो हमारा होगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 watt is operated for 2 hours daily. What will be the electrical consumption expenses for that in the month of April? The electric company charges 5 rupees per unit of energy. Okay, तो सबसे पहली बात है कि ये एनर्जी कितना यूज करता है, उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कितना अमाउंट इसके लिए लगेगा, ठीक है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो गिवन में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पावर जो है वो 1100 है, पावर कितना है 1100 वाट है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डेली कितना खर्चा हो रहा है, 2 घंटे का टाइम है, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आवर्स, ठीक है, ये हो गया। अब इस आर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे सेकंड में, और सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3600, अब ये हो जाएगा हमारा सेकंड। अब ये मत पूछना कि सर 3600 से मल्टीप्लाई क्यों किए, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में कितना होगा 60 मिनट, तो 60 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी 72 ना, तो 7200 सेकंड हो गया। एक्चुअली डेली इतना यूज हो रहा है। अब एक चीज और बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल का महीने में कितना दिन होता है 30 दिन होता है, तो आप 30 दिन का इसको मल्टीप्लाई करके एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी कंजम्पशन जो है ना वो 1 दिन का पहले निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कि एनर्जी कंजम्पशन फॉर 1 डेज। तो 1 डे के लिए क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, यही होता है ना। तो पावर कितना ये 1100 है, तो 1100 इंटू टाइम कितना 72 और 00, ठीक है। ये इसका एक्चुअल में 1 डे का हो गया। तो यहां पे 430 डेज, 430 डेज, यहां पे क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी फाइनल हो जाएगा हमारा, है ना, टोटल एनर्जी यही हो जाएगा। तो 30 डेज के लिए क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 1100 इंटू 7200 इंटू 30 डेज। अच्छा, आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको फाइनल क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में हम क्या करेंगे, फिर बाद में हमको 0 वाला पार्ट को कैंसिल करना है आगे जा करके, तो इस बात का ख्याल रखते हुए हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो आप इस बात का याद रखिएगा कि ये वाला हमारा हो गया टोटल एनर्जी, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दे रहा हूं आपके इंडिकेशन के लिए, ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। अब देखिए बहुत आसान है आगे, द इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस 5 रुपीज पर यूनिट ऑफ एनर्जी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस लग रहा है वो यूनिट में लग रहा है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो 1 यूनिट एनर्जी की जो वैल्यू होती है 1 यूनिट, तो ये क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये होता है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, आप उसको यहां से डिवाइड कर दीजिए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू जो एनर्जी है ना, ये कितना हमारा 1100, फिर 7200, फिर 30 डेज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं, ये चीजें आपको सामने से दिखेगा। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, यहां पे नीचे इंडिकेट कर देंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है 6 है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो
6 जीरो लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब समझ में आया कि हम जीरो मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे, कर देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 ऊपर में हो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये कट गया, ठीक है। अब एक चीज यहां याद रखिए कि एक डेसिमल है, तो डेसिमल को अगर हटाएंगे तो ऊपर में एक और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक और जीरो बचा था ना, वो भी खत्म हो गया ऊपर नीचे से, ठीक है। मतलब ऊपर में भी 6 जीरो हो गया और नीचे में भी 6 कैंसल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे 11 इंटू 72 इंटू 3 यहां वाला, और नीचे में 36, ओके। तो 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 3, तो 11 2 जा 22, 22 3 जा 66 होगा ना, ये हो जाएगा 66 यूनिट। अब एक्चुअल में हमारे पास जो 30 डेज का एनर्जी कंजम्पशन हुआ था यूनिट में, वो हमारा कितना होगा 66 यूनिट। अब हम लोगों को अमाउंट फाइंड करने में आसान होगा। तो यहां पे हियर चार्ज ऑफ 1 यूनिट, चार्ज ऑफ 1 यूनिट कितना दिया हुआ है ₹5, ठीक है। तो देयरफॉर चार्ज ऑफ 66 यूनिट है ना, ये क्या हो जाएगा 66 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो रिजल्ट आएगा 6 5 30 का 0, 6 5 30 और 3 33, 330 रुपीज होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फाइनली एक स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन एक्सपेंसेस, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन एक्सपेंस है, कंजम्पशन एक्सपेंसेस ये वाला है ना, तो कितना हो जाएगा ₹330 ओनली, ओके। ये वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोगों को जब अमाउंट में निकालना था इसका वैल्यू, तो हम लोगों को यूनिट की नॉलेज रखना जरूरी था, ठीक है। फिलहाल आप यहां पे देखिए कि जो चीजें यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है वो एक बहुत ही सटीक और बहुत साधारण तरीके से इसका कैलकुलेशन हुआ है। हम बहुत एडवांस लेवल में कभी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए और आपकी बेहतरी के लिए हम चीजों को तोड़ तोड़ के बताते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे यूट्यूब चैनल को कोऑपरेट भी करें। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एमडी सर एकेडमी आपका अपना चैनल जो आपको देगा हर वक्त बोर्ड की प्रिपरेशन की तैयारी के लिए एक डिफरेंट लेवल का वीडियोस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो के साथ में, और वो होगा हमारा नया चैप्टर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।